भारत ने पहली बार तालिबान के गढ़ अफगानिस्तान में ऐसी धमाकेदार एंट्री की है जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया ने अफगानिस्तान की साइड ले ली है, इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। भारत ने अफगानिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान पर ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर खुद तालिबानियों ने भारत को अपना सच्चा भाई बोलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। और वो कैसे किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त जो एक जंग जैसी सिचुएशन अब एक सामने आ चुकी है, तो उसमें इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान को ब्लेम किया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ब्लेम किया है जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान पर। और उसमें जो स्टेटमेंट है उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई अफगानिस्तान पर, उसमें जो इनोसेंट सिविलियंस हैं वो मारे गए हैं, उनको निशाना बनाया गया है। अब देखिए, बात यह है कि मुझे तो इस बात पर ही बहुत हैरानी है कि ये बात कही जा रही है कि इंडिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट कर दिया या इंडिया ने तालिबान की साइड ले ली। सवाल यह है कि क्या आप ये सोच रहे थे या समझ रहे थे कि इंडिया आपकी साइड लेगा? क्या इंडिया पाकिस्तान की साइड लेता? क्या इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? या क्या पाकिस्तान ने कभी इंडिया को सपोर्ट किया? यानी ये बड़ी हैरानी की बात है। भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है। वहीं अफगानिस्तान में जिस तालिबान की अंतरिम सरकार है वो भारत के इस बयान को सुनकर गदगद हो जाएगा। कारण भारत ने अफगानिस्तान पर हुए हवाई हमले को लेकर बयान जारी कर दिया है। जी हां, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि लगातार भारत से अफगानिस्तान पर हुए हवाई हमले को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। उस पर भारत का बयान है कि हमने अफगानिस्तानी नागरिकों पर हुए हवाई हमले की खबर को देखा है और नोट में लिया है। इसमें महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया और इसमें कई लोगों की जानें चली गई। हम इस तरह के हमलों की निंदा करते हैं जिसमें निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है। क्वेश्चन तो ये था कि क्या अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं, क्या इंडिया को ये नहीं कहना चाहिए था कि हाँ जी, ये पाकिस्तान का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है और कंसर्न है कि वो अफगानिस्तान के अंदर हमला कर रहा है क्योंकि वहां से दहशतगर्द बैठ के पाकिस्तान पे हमले करते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने स्ट्राइक की थी और ये कहा था जी ये हमारा लेजिटिमेट कंसर्न है, हमारी सरजमीन की जो है वो हमला हुआ है और अब पाकिस्तान से हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में कर रहा है, मैं एक मिसाल के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमला किया और वो सिर्फ और सिर्फ टीटीपी के लोगों पे किया, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर लाखों अफगान रहते हैं, लाखों, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों अफगान रहते हैं। और ये जो लाखों के लाखों अफगान हैं, ये इनमें से मेजॉरिटी जो है वो बगैर पासपोर्ट के रहती है, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के रहती है, बगैर पासपोर्ट के रहती है, बगैर डॉक्यूमेंट के रहती है भाई साहब। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान उनको नहीं मारता या उनको कुछ नहीं करता और उनको अलाउ करता है कि वो यहां पे रह लें और माजी में अलाउ किया है, तो पाकिस्तान क्यों सिविलियंस को अफगानिस्तान में मारेगा? इंडिया ने मोदी हुकूमत ने साइड ली है अफगानिस्तान की और कहा है कि ये आपने, एक तो ये कि देखिए इसके अंदर ये भी बात है, किसी हद तक दुरुस्त बात ये है कि वहां पर जो लोग मारे गए हैं उसमें टीटीपी की लीडरशिप भी बड़ी तादाद में मारी गई है, उनको भी निशाना बनाया गया। लेकिन जब कोई ऐसा हमला होता है तो ऐसा नहीं होता कि वहां पे सिविलियंस ना मारे जाए। सिविलियंस जो है वो मार ही जाते हैं और सिविलियंस की भी ऑब्वियसली जो वहां पर और लोग थे मौजूद उनके घरों में या जहां जहां पर भी ये टारगेट किया गया, जो सिविलियंस थे तो वो भी तो मारे गए होंगे ना। तो यहां तक तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन जो टीटीपी की लीडरशिप है वो भी बड़ी तादाद में मारी गई। अच्छा, अब हम जब इससे थोड़ा सा आगे आते हैं तो बात यह है कि जब इसको इस पूरे सिनेरियो को अगर आप एनालाइज करें तो ये कहा जा रहा है कि जी अफगानिस्तान में जो है तालिबान को बड़ा पैसा दिया जाता है, बड़ी मदद की जाती है उनकी। एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से तो जाहिर है कि ये इल्ज़ाम होता है कि जी इंडिया भी पैसा दे रहा है और तालिबान को और मदद कर रहा है। तो बात ये है कि इंडिया ने तो वहाँ पर चैरिटी के लिए बड़ा पैसा दिया,
इंडिया ने तो अफगानिस्तान में देखें पैसे के ढेर किस तरीके से लगाए कि वहां पर पुलों से लेकर ब्रिजेस जो बनवाए उन्होंने, और जो उन्होंने डैम्स बनवाए, वहां पर जो स्कूल बनवाए, जो कॉलेजेस बनवाए, गो कि अब वो स्कूल कॉलेजेस का कोई फ़ायदा नहीं कि वो उन्होंने ख़वातीन जो अंदर हैं उनको खिड़कियों की भी पाबंदी लगा दी। मतलब जहालत की इंतहा। जाहिल देखिए आपके तालिबान कैसे हैं कि उन्होंने वहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात थी कि चलें आपके उधर भारत की तरफ से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं बनवाए गए, स्कूल बनवाए गए, तो आपने तो ये हाल कर लिया अपना कि जो ख़वातीन हैं उनकी ख़वातीन देखें ज़रा, थोड़ा सा आप सबक ही सीख लें। अगर भाई भाई हैं तो थोड़ा सबक सीखिए कि भाई की जो ख़वातीन है आपकी इंडिया की, वो स्पेस में काम कर रही हैं, वो स्पेस मिशंस के पीछे उनका हाथ है, और आपने अपनी खवातीन पर विंडो भी बैन कर दी कि खिड़की नहीं हो सकती घर में। अच्छा, अब ये कि देखें जो तालिबान है यानी कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, अगर हम उसकी बात करें तो जो पैसे की बात है ना, वो तो उनको रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी पैसा जाता है। कहा जाता है कि $40 मिलियन पर वीक वहां पे जाता है। अब वो जो $40 मिलियन पर वीक है ना, $40 मिलियन अगर हर हफ्ता जाता है, तो वो उनके यूनाइटेड नेशंस के उस पे पेरोल कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से उनके लिए वो पैसा इसलिए कि वहां पे जो रिहेबिलिटेशन या रिकंस्ट्रक्शन होती है उसके ऊपर वो पैसा लगता है। तो वो तो पूरा एक अलग उसका क्राइटेरिया और जो भी है ना, उसको तो आप ऑब्वियसली ये नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप भाई, अब पाकिस्तान की इकोनॉमी का तो आपको हालात मालूम ही है कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी उनसे बेहतर होगी, तो वो कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान की इकोनॉमी इसलिए बेहतर हुई कि एवरी वीक तो उनकी इकोनॉमी में ये जो है वो इतना पैसे का इजाफा होता है या उससे मदद मिलती है, उनको सपोर्ट मिलती है, ताकत मिलती है इतने पैसे पे। तो भाई जंजीरें किसने तोड़वाई थी? गुलामी की जंजीरें किसने तोड़वाई थी? मुझे ये बताइएगा। कौन शादियाने बजा रहा था? कौन ढोल धमाके बजा रहा था जब वो कि जी वो जो है वो शक्ल्स तोड़ के आए हैं बाहर और सीधे आके पाकिस्तान के अंदर ही घुसे आपके अंदर? ये तो किसने किया? अब जब ये सब कहते हुए ना, पता नहीं ये क्यों भूल जाते हैं। मतलब हम ना इसको जरा न्यूट्रल होके अगर आप देखें इस सारे उसको, जो मैं कोशिश कर रही हूँ हर तरीके से कि न्यूट्रल होके अगर आप इस सारे सिनेरियो को देखें, तो भाई गलतियां भी तो देखिए अपनी, आपकी जो हालात हैं। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, ओल्ड प्रैक्टिस, कि वो अपनी जो इंटरनल फेलियर्स हैं उनका इल्जाम नेबर्स पे लगाता है। क्या मजे की सिचुएशन है कि आज इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अगर यही तालिबान जिनके बारे में इंडिया केयरफुल था कि भाई इनके साथ हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्यों यार, ये जो अफगान तालिबान है इनसे बात करने की जरूरत है। इनके लिए तो इंडिया ने एनएसए लेवल की टॉक शुरू की खत्ते के अंदर, जहां पे 10 एक लोग जो थे एनएसए के जो थे इन्वॉल्व थे, और मेरी कन्वर्सेशन इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी जहां पे मैंने ये क्रिटिसाइज किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की सरकार को ज्वाइन करना चाहिए इन टॉक्स को।